Hello everyone, good morning. This is energetic girl आकांक्षा back with another story. और गाइज आज की जो मेरी स्टोरी है वो है 100% ट्रू स्टोरी। और ये स्टोरी है एक नागपुर जिले के सिरसी इस छोटे से गांव के रहने वाली लड़की की। तो पता है क्या क्या हुआ कि वो लड़की थी वो बहुत ही पुअर फैमिली की थी, बहुत गरीब फैमिली की थी। इस वजह से जो उसके मम्मी पापा थे वो भी काम करते थे और वो जो लड़की थी वो भी काम करती थी। ये बात है तकरीबन वो जो लड़की थी वो लड़की होगी चौथी पाँचवीं में वो लड़की थी, तब की बात है। तो क्या हुआ कि जब वो लड़की अपने मम्मी पापा के साथ ईंट भट्टी पर काम करती थी, हाँ ईंट भट्टी पर काम करती थी, और कभी कभार वो गांव में आती थी और ईंट भट्टी से जाना आना करके वो काम करती थी। तो उसके मम्मी पापा वहाँ रहते थे और कभी कभी वो अपने गांव आती थी। तो गांव ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो गांव में ऐसे ही आ जाती थी। कभी भट्टी पे वो काम करती थी। तो क्या हुआ कि जब वो भट्टी पर पता है कौन सा काम करती थी, वो ईंट उठाना और कोयला, जो कोयला होता है कोयला छानना, और लकड़ा वकड़ा मतलब जो लकड़ा होता है, जो लाकुड़ होता है उसे ले जाना और लाना, ऐसे वो काम करती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन वो लड़की ऐसे ही वो कोयला छान रही थी, और आपको तो पता ही है कोयला काला होता है। तो कोयला उस लड़की का पूरा वो लड़की पूरे कोयले से भर चुकी थी। तो अर्जेंटली ही उसको गाँव आना पड़ा। तो उसने आना देखा ताना देखा, और वो वैसे ही जैसे अवतार में थी, जैसे स्थिति में थी वैसे ही वो गाँव आ रही थी। तो क्या हुआ कि जो उसके गांव के कुछ लोग थे, स्पेशली एक औरत थी। तो वो क्या करती थी कि जब भी वो आए तो उसको चिढ़ाती थी कि देख देख कैसा गया, तू काली हो गई, देख कैसे पूरे पूरे शरीर पर तेरे कोयला लगा हुआ है, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ उसको टॉन्ट करती थी। पर उसकी परिस्थिति थी इसलिए वो काम करती थी। तो उसने किसी का नहीं सोचा, उसने किसी की बात नहीं सुनी, अपना काम वो करती रहती थी। ज़रूरी नहीं होता है कि जब भी किसी हम काम करें, काम में कोई बुराई नहीं होती, कोई भी हमें वो परिस्थिति ऐसी होती है कि वो हमें काम करने पर मजबूर कर देती है। और जब भी हमें कोई टॉन्ट दे या कुछ भी करे, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। पर गाइस क्या हुआ कि जो वो औरत थी वो भी एक ईंट भट्टी की मालकिन थी। तो एक दिन ऐसा आया कि जो वो औरत थी उसको भी काम करना पड़ा, उस औरत को भी काम करना पड़ा। और जब वही दिन उस औरत पर भी आया, क्योंकि जो कहते हैं ना, तकदीर हमेशा सबका साथ नहीं देती और वो वक्त हमेशा सुख का नहीं रहता, हालत बदलते रहते हैं। जिस दिन वो लड़की थी वो काम करती थी, उस लड़की की परिस्थिति उसके कष्ट से, उसके मेहनत से सुधर रही थी। पर जो औरत उस लड़की पर हंस रही थी, उस औरत की हालत भी उस लड़की की तरह हो गई। उस औरत को भी काम पर जाना पड़ा, धूप में वो भी काम करने लगी। तो गाइस ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है, पर ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि किसी की हालत पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका वक्त एक जैसा नहीं होता। किसका वक्त कब बदल जाए हम आप कह नहीं सकते। तो हम अभी किसी पर हंस रहे हैं, किसी की बुरी परिस्थिति पर हंस रहे हैं, ये हंसना बहुत गलत बात है। किसी की मजबूरी हो सकती है काम करना, किसी की हालत हो सकती है काम करना। तो गाइज, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि
कोई किसी की मजबूरी पर ना हंसे, किसी की बुरी हालत पर ना हंसे, क्योंकि सबका वक्त एक जैसा नहीं होता। सो आई होप कि आज का ये मॉरल आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो गाइस, किसी के भी, मैं आपको कहती हूँ, किसी के भी परिस्थिति को, किसी के भी हालत को हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि किसका वक्त कब बदलेगा कहाँ नहीं जा सकता। कब कौन अमीर से भिखारी बन जाए और भिखारी से अमीर बन जाए, किसी को कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सो गाइज, मैं मॉरल फिर से रिपीट करती हूँ, किसी के हालत पर हंसना नहीं चाहिए, वक्त बदलता रहता है। सो आई होप कि आज का ये मॉरल और स्टोरी आपको दोनों पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो कल मैं फिर से आऊँगी एक नई स्टोरी के साथ, एक नए मॉरल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।